पार्वती मैया जब विवाह कर कर वापिस आई हैं, विवाह कर कर जब पार्वती मैया कैलाश धाम पर पहुंची हैं, भगवान शंकर के साथ में कैलाश के धाम पर माता पार्वती जी जब पहुंची हैं, कैलाश धाम पर जब माता पार्वती जी पहुंची, सारे देवी देवता सब कैलाश पर ही हैं। सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। सारे देवताओं ने मिलकर देवाधिदेव महादेव से कहा, अब हम जा रहे हैं, आपका विवाह हो गया, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, अब हम जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि तुमने मेरे ससुराल गए थे, हिमालय राज के घर पे गए थे, तुम आप भरपेट भोजन किया कि नहीं किया? सब ने कहा हमने भरपेट भोजन किया। मेरे ससुराल गए थे तो वहां पर तुम्हारी आव भगत हुई कि नहीं हुई? खूब हुई। मेरे ससुराल गए थे तो वहां तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ। अब शिव जी ने देवऋषि नारद से कहा कि सब जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि इनको भेजने से पहले कुछ खिला दूं, पर मेरे कैलाश पर है क्या खिलाने के? मेरे कैलाश पर कुछ भी नहीं है खिलाने के। आज भी कैलाश पर्वत की अगर आप यात्रा करने जाएंगे तो नीचे सब कुछ मिल सकता है, पर कैलाश पर कुछ भी नहीं मिलता। मेरे कैलाश पर है क्या मैं जो इनको दूं? तब पार्वती जी बोली, स्वामी आप चिंता मत करो। मैं जब मेरे मायके से चली थी ना, तो मेरी माँ ने एक बांस की टोकनी में पीले कपड़े से बांधकर आटा की पूड़ी रखकर दी है। जितने गंगा तट के निवासी होते हैं, जितने सरयू तट के निवासी होते हैं, जितने नर्मदा तट के निवासी होते हैं, जितने गोमती तट के, गोदावरी तट के, जितने यमुना तट के निवासी होते हैं, जितने सरस्वती तट के निवासी होते हैं, जितने गंगा के घाट के निवासी हैं, जितने गंगा के किनारे के निवासी हैं, और जितने सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इसके तट के जो निवासी होते हैं, ये सब शंकर जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। ये शिव जी की बनाई हुई परंपरा से चलता है। जो शंकर जी का नियम था, हिमालय राज पार्वती जी की जब विदाई करे, तब माता मैनावती ने उनको एक बांस की डलिया के अंदर पूड़ी रखकर, और अब उस समय पर देवता कितने बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनको देवता कहते हैं, देव कहते हैं, तो इतनी इतनी सी पूड़ी नहीं बनाई थी। जो आटे की पूड़ी बनाई गई थी, जो मैदा की पूड़ी बनाई गई थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी। अब इधर उत्तर प्रदेश में वो बेटी की विदाई पर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, पर हमारे शास्त्रों का जो नियम कहा गया कि बेटी जब विदा होती है तो जैसे मैनावती ने बांस की डलिया में, बाम्बू की डलिया में पूड़ी बनाकर रखकर उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा मिठाई उसमें रखकर डलिया को बांधकर दे दी गई थी। बहुत ध्यान देना, हिमालय राज जी ने दहेज में हाथी, घोड़ा, पालकी सब कुछ दिया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जेवर, आभूषण, रतन, नौकर, चाकर, माणिक, मोती सब दिया था। मेरे महादेव दहेज का एक सामान लेकर नहीं आए थे, केवल मेरे महादेव वो डलिया में जो पूड़ी बांध कर दी गई थी उसको स्वीकार कर मेरे महादेव लेकर आए।
आज के जमाने में लोग फ्रिज के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, बंगले के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, अलमारी, सोफा सेट, पलंग के चक्कर में, ड्रेसिंग टेबल के चक्कर में और डिनर टेबल के चक्कर में जो डलिया होती है पूड़ी की, जो मैदे की पूड़ी बनाई जाती है, जो बांस की डलिया में रखकर बनाकर जो दी जाती है, दुनिया का सामान लोग लेकर आना पसंद करते हैं, पर वो डलिया को वहीं छोड़ आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव सब कुछ छोड़ आए, पर वो मैदे की जो पूड़ी थी, आटे की जो पूड़ी थी, उसकी जो डलिया थी उसको लेकर आए। उस पूड़ी को जब सारे देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने उस पूड़ी को जब खाया तो वो एकदम फीकी थी, उसमें ना नमक था ना शक्कर थी। आप क्या बनती है? जम के बोलो जरा, किस किस क्या बनती है? जरा हाथ उठाओ तो बेटी विदा होती है तो देते हैं। सब क्या बनती है? रखो रखो। उसमें ना शक्कर है ना नमक है, फीकी पूड़ी, फीकी। अब जो देवताओं को दिया गया, अब देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने जो कई लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। दुनिया के कई लोग हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में ये नए नए नियम है, पूड़ी दे दी, फीकी दे दी, नमक डाला नहीं, शक्कर डाली नहीं, डलिया में बांध कर दे दी, पीले कपड़े के कंकु के छापे लगा कर दे दी। बताओ, ऐसा पीला कपड़ा कर दे दिया, ऐसा दे दिया। ये दुनिया के लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, और उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने ही होते, जो अपने ही अपने धर्म पर उंगली उठा देते। कहने वाला कहते रहेंगे, सनातन धर्म पर कोई दूसरा आक्षेप करने वाला, उंगली उठाने वाला नहीं होता, अपने ही उठाते। कोई तुमसे कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों भैया? तो कहे हो सकता है पाप लग जाए, क्यों भैया? गाली देने में पाप नहीं लगता, मंत्र बोलने में पाप लग जाए। फिर कोई महाराज आएगा कह देगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, क्यों भैया? पाप लग जाएगा। दारू पीने में पाप नहीं लगता, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने में पाप लग जाता है। फिर कोई आएगा बेलपत्र चढ़ी हुई मत खाओ, क्यों? पाप लग जाएगा। हम कहते हैं मटन मच्छी खाने में पाप नहीं लगता, बेलपत्र खाने में पाप लग जाता है। कोई दूसरा आक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे नहीं मिलेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने ही धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास कर सकते। अपने ही मिलेंगे जो अपने धर्म को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा नहीं। हमारे यहाँ मैदे की पूड़ी बनकर आई है, और जो शिव ने बना दिया नियम वो आज तक चले आ रहा है, आज तक। और ये मैदे की पूड़ी का या आटे की पूड़ी का ये डलिया देने का ये नियम आज का नहीं है, ये हमारे यहाँ पुराने समय का, बहुत पुराने समय का। कहाँ? तो कहते हैं ये सतयुग के समय का है, जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, उस समय पर ये डलिया दी गई थी, जो आज तक जी जा रही है, आज तक दी जा रही है। अब वो पूड़ी कैसी है? जम के बोलो जरा। ठीक ठीक। देवताओं ने जो पूड़ी खाई तो सबने तुरंत खबर करी भगवान भोलेनाथ जी के पास में, ये पूड़ी तो फीकी है, फीकी। इसमें ना शक्कर है, इसमें ना नमक है, ये पूर्ण तरह से फीकी, पूर्ण तरह। अब देवाधिदेव महादेव को बुलाया गया और बुलाकर देवताओं ने कहा ये पूरी पूरी फीकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान ने उसी समय पर संपूर्ण पृथ्वीवासियों को एक उपदेश दे दिया। वो उपदेश पूरे संसार में रहने वाले एक एक मनुष्य के जीवन में वो उपदेश याद रखना, जो शिव जी ने पूड़ी खिलाते समय दिया था और कह दिया देवताओं से, ये पूड़ी फीकी है क्योंकि ये मायके से पार्वती जी के दी गई है, ये पूड़ी नहीं है मैदे की, ये पीले कपड़े में बंधी हुई ये पूड़ी नहीं है, ये बांस की डलिया में रखी हुई पूड़ी नहीं है, ये छापे लगाकर दी गई पूड़ी नहीं है। शिव जी कहते हैं ये पूड़ी के रूप में एक माँ बाप अपनी बेटी को हमको देते हैं और ये बता देते हैं कि मेरी बेटी
फीकी है, इसमें नमक है कि शक्कर है, अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये आपके हाथ में है। मेरी बेटी फीकी है, इसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी को हम जितना जैसा बना सकते थे बनाकर आपको दिया है। इस पूड़ी को बनाकर हमने आपको दिया है। अब आपकी जवाबदारी, आप इसको शक्कर से खाएंगे कि आप इसको नमक से खाएंगे, ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी बहू को कैसा संस्कार देते हैं। आप अपनी बहू को गाली देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, या अपनी बहू को सहलाकर प्रेम से, स्नेह से, अपनी मीठी वाणी से अपनी बहू को इतना मिठास में घोल लो कि वो फीकी पूड़ी भी मीठी हो जाए। ये महादेव की कथा है, ये हमारे संस्कार है कि हम क्या दे रहे हैं। ये हमारे संस्कार है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी तो रकम दी जाती थी, आज के जमाने में मुंह छुड़ाई होती है कि इतना अपशब्द कह जाती हैं बेटियां, इतना अपशब्द बोल जाती हैं बहुएं कि आखिरी में सास ससुर कह देते हैं भले 1-2 एकड़ जमीन बिक जाए, 2 बीघा जमीन चली जाए, पर इसको जाने दो, इसको अपने घर जाने दो, हम नहीं रह सकते इसके सामने। पीछा छुड़ा देते हैं लोग, मुंह दिखाई क्या मुंह छुड़ाई का काम करते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख लो और पीछा छुड़ा दो, तुम तो जाओ, हमें नहीं रखना। ये बड़ा विचित्र समय आ गया। इस विचित्र समय को हमें साधना